साथियों नमस्कार। साथियों भी हाल ही में मैं दिल्ली गया हुआ था भारत मंडपम में, जहां पर बुक फेयर लगा हुआ था। कई अलग अलग पब्लिकेशन वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ दिशा पब्लिकेशन में चूंकि मेरी भी एक किताब छपी हुई है जिसमें मैंने पिछले साल की करंट अफेयर तैयार किए हैं जीके के, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो कई सारे लोग ऐसे मिले मेरे को जो हमारे वीडियोस देखते हैं और हमारे सभी भाई बंधु हैं। उन लोगों ने मेरे से कई सवाल जवाब किए। तो उनमें से एक बड़ा कॉमन सा सवाल सबका था कि साहब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सी सेट तैयार करना चाहते हैं, बड़ा टफ है, हम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे करें। किसी का कहना था कि हम इतने मुश्किल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, कैसे हम अपना शेड्यूल बनाएं। कईयों का ये सवाल था कि हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे कि हम एक बेहतर करियर परस्यू कर पाएं। कईयों का सवाल ये भी था कि हम जो कर रहे हैं उसमें खुशी नहीं मिल रही है, तो ऐसा क्या करें कि मोटिवेटेड फील करें। और कई लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उन सबके लिए आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो निजी अनुभव पर भी आधारित हैं और बाकियों से भी मैंने सुनी है और एक्सपीरियंस लोगों का मैंने सुना है। सबसे पहला तो ये कि आप में से जो भी लोग किसी समस्या से डरते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोई सब्जेक्ट हो, कोई सिचुएशन हो, कोई काम हो या कोई भी नई स्किल हो, अगर आप उसे सीखना चाहते हैं, उसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। कभी भी बड़ी समस्या को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मान लो आप में से कई ऐसे जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, मैं उनके लिए भी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो आपको अगले साल पेपर देना है मई में और आपको मैथ्स पढ़नी है सीसेट की। सबसे पहले ये देखो इस मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं। आपने देखा 10 हैं, ठीक है। मेरे को 10 के 10 नहीं आते, ठीक है। 1.5 साल का टाइम है। अब उठा लो कि मुझे हर 1 महीने में या 1.5 महीने में केवल एक ही चैप्टर करना है। एक चैप्टर में मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही करना है। 1 महीने तक मैं सिर्फ यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। डेली शाम को आकर के यह करूंगा। 1.5 महीने में कोई कितना भी गधा हो इतना तो सीख जाएगा कि पेपर में कर आए। पर दिक्कत कहां आती है आप जानते हैं? लोग 2 दिन करते हैं, अगर सॉल्व हुआ तो ये समझ लेते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो ये समझ लेते हैं ये हो ही नहीं पाएगा और वहीं छोड़ देते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप जिस भी चीज में असफल हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में असफल हुए हैं, जिस भी काम को आपने छोड़ दिया था, वो इसी थॉट प्रोसेस की वजह से छोड़ा था। जीतने वाला वहां छोड़ता नहीं है, वो लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है और अंत में कर ही डालता है। जी, मैं आपको एक निजी अनुभव बताता हूं। मैंने कार चलाना सीखा लास्ट ईयर जुलाई के आसपास। कार चलाना मेरे लिए, और मैंने कार खरीद ली थी 2024 के जुलाई में, यानी 1 साल से कार मेरे पास थी पर मुझे चलाना नहीं आती थी। कभी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था, कभी कोई जाता था मेरे साथ, कभी कोई जाता था। और कार चलाना मेरे लिए एक ऐसा फोबिया टाइप का बन गया था। मुझे लगता था कि यार ये चीज़ तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, अब तो उम्र भी इतनी हो गई है। मतलब एक सर्टेन उम्र के बाद चीज़ें सीखना उतना आसान नहीं रहता। तो मैंने कहा मैं सीख नहीं पाऊंगा इसे। कई बार लोगों ने सिखाया भी, मैंने ड्राइविंग स्कूल भी लगा लिया। ड्राइविंग स्कूल वाला भी सिखाता था तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था क्या कह रहा है ये। अब उसमें गियर डालो, 3 क्लच है, बेयर है, ब्रेक है, एक्सेलेटर है, इन सब का ध्यान रखो। दिमाग एकदम ये हो जाता था। तो मैं धीरे 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 ट्राई किया। एक बार लगा कि मैंने भगा दी तेजी से तो वहीं रोक दी। 1-2 बार इंसिडेंट ऐसे हुए, मैं डर गया। मैंने कहा नई गाड़ी है, खरोंच आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो मामला बिगड़ जाएगा और किसी में ठुक गई तो मर जाएगा। इतना फोबिया, मैं उस गाड़ी को सीख ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा अब क्या करें, क्या किया जाए। फिर एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने सोचा सुबह तो भीड़ नहीं होती, आज मुझे कुछ नहीं करना, बस यहां से लेके वो सामने, मतलब हमारे घर के पास जगह थी, मुश्किल से 25 या 30 मीटर का पैच होगा। मैंने कहा मुझे 25 मीटर गाड़ी चलानी है आज, और सिर्फ चलानी है। देखता हूं मेरा कब ब्रेक पर, कब एक्सीलेटर पर, कब जो है क्लच पर पैर जा रहा है, क्या है। ये 25-25 करके 2-4 दिन में करता रहा। फिर मैंने किसी की पुरानी गाड़ी ली। मैंने कहा थोड़ा 100 मीटर तक जाते हैं, 100 मीटर तक। फिर किसी को बिठाया, फिर थोड़ा, मतलब कर करके धीरे 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 फिर ऐसा हुआ कि वो पुरानी गाड़ी से मैं चलाना सीख गया। मतलब चला पा रहा था, भीड़ में भी ले जा पा रहा था। फिर एक दिन अपनी गाड़ी उठाई तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छे से चल रही है, मतलब हो गया। इस तरह से कई समस्याएं हैं, कई स्किल्स हैं
जो हम कर सकते हैं लेकिन हम बीच में छोड़ देते हैं। ये हमें नहीं करना है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है जो हमारे महाराज जी सिखाते थे हमको स्वामी विवेकानंद के आश्रम में, रामकृष्ण मिशन में, कि आदमी किसी भी चीज में परफेक्ट तब बनता है जब वो उस चीज में कंसंट्रेशन लगाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी आपके सामने 2 लाइनें बोलनी है, कुछ स्क्रिप्ट है मेरे पास, तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं ऐड करता हूँ एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड अफेयर्स पे या पॉलिटिकल अफेयर्स पे, तो मुझे ऐड वाले क्या करते हैं, कोई भी एंडोर्समेंट है तो वो स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं कि आपको ये बोलना है। अब मैं उस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ मुझे आ गया, फिर मैं आके जल्दी से बोलने का प्रयास करता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या देखा था। मैंने ये पाया कि जब तक मैं सारे काम छोड़ के उस स्क्रिप्ट को ढंग से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि इसमें है क्या। अल्टीमेटली कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। आप कई बार उन रास्तों से निकलते हो, लेकिन आपसे मैं पूछूं कि उन रास्तों में बताओ कौन कौन सी दुकानें पड़ती हैं, तो आप लाइन से बता नहीं पाओगे। फिर कभी आपको जरूरत पड़ी और आप किसी मैकेनिक के पास गए गाड़ी ठीक कराने, तब आपको पता चलेगा अच्छा मेरे मोहल्ले के पास ही मैकेनिक भी था, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी जरूरत पड़ी तो आप जाओगे और आप पाओगे कि अरे मेरे मोहल्ले के पास में ये छोटा सा एक क्लिनिक भी है डॉक्टर का, मुझे तो पता ही नहीं था। हम इतने खोए खोए चलते हैं, कंसंट्रेशन है ही नहीं हमारा। तो किसी भी स्किल सेट को सीखना है, किसी भी काम को सीखना है, तो एक तो कंसंट्रेशन, और दूसरा अगर काम बड़ा है तो छोटे 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 हिस्सों में बांट लेना है और एक एक हिस्सा पकड़ के चलना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर पूरा दिन, जैसे किसी को मैंने ये भी बोला है कई लोगों को, कि जैसे आपको लगता है कि हमारा पूरा दिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, आप छोटे छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, हम वो छोटा हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरे दिन को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो कि भैया 8 पहर में हमने बांट लिया इसको, 3 घंटे के हिसाब से। मुझे पूरे दिन के ये 3 घंटे जीतने हैं, फिर मुझे अगले 3 घंटे जीतने हैं। दिन में 8 पहर हुए 3 घंटे के, जिसमें से मान लो 8-9 घंटे आप सो गए। उसके अलावा जितना भी टाइम बचा 15 घंटे, हर 3 घंटे को आपको जीतना है। 5 पहर हो गए। अब हो सकता है कि आप 5 पहर में से 2 ही में जीत पाओ या 1 ही में जीत पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद हो सकता है दूसरे में भी जीतो। ज्यादा अपने ऊपर हार्ड मत हो जाना कि नहीं मुझे तो सब कुछ आज ही जीतना था, मैं कैसे नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाओगे। 15 घंटे यूटिलाइज करने थे, हो सकता है 3 ही घंटे यूटिलाइज कर पाए आप। ये भी तो अपने आप में जीत है। कल तक तो वो भी बर्बाद कर रहे थे, तो आज हो सकता है 3 घंटे जीत पाए। 15, 20, 25 दिन बाद हो सकता है 4.5 घंटे जीत पा रहे हो। 1-1.5 महीने बाद हो सकता है 6 घंटे जीत पा रहे हो। कभी ना कभी ऐसा होगा कि 15 में से हो सकता है 10 घंटे आप जीत पा रहे हो। तो बस बढ़ गई आपकी एफिशिएंसी। छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ के उनको जीतना स्टार्ट कर दो। बस शुरुआत में हो सकता है लगातार हार भी हो, तब भी लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, छोड़ना मत बस। और दूसरा सवाल लोगों ने पूछा था कि हम ये करें कि ये करें, वो करें कि वो करें, 3-4 ऑप्शन लेकर के आए थे हर कोई। मैं फिर कह रहा हूं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वो करो जिसमें मन लगता हो। उसके साथ चाहे आपके घर वाले हों चाहे ना हो, दुनिया हो चाहे ना हो, आपके लिए बिल्कुल नया काम हो, आपको लगे यार इस उम्र में जाके ये काम करो करो वही जिसमें मन लगे। क्योंकि जिस तरह का समय चल रहा है और आगे टाइम आएगा, किसी को ये मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, बट आपको जरूर मतलब होना चाहिए। क्योंकि आज आप कोई चीज़ समाज को दिखाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हो, 9 से 5 की नौकरी कर रहे हो, ये नौकरी से आज 2-4-5 साल तो समाज सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी जो आपकी पड़ी हो 40-50 साल की, आप ज़िंदगी भर रोओगे बैठ करके। तो इन 2-4-5 साल को मत देखो, ज़िंदगी को देखो कि आप किस में खुश रहोगे, वो काम करो। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं कई लोगों के सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। क्या करना है, पीसेस में तोड़ लो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ और परवाह करना छोड़ दो, बस ये है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।